डेल्टा एक्सचेंज पर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है और आपके पास इस वॉलेट में फंड भी है और आप ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन आप एक इंडियन यूजर है और आप सभी को पता है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि FIU रजिस्टर हो। और हमेशा एक इंडियन इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हो उसको आसानी से इंडियन रुपीज अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करने का ऑप्शन मिले और डायरेक्टली वो अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे भी डिपॉजिट कर पाए। सो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर आपको नया अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने पहले से डेल्टा एक्सचेंज पर अकाउंट बना रखा है तो आप सेम अकाउंट को किस प्रकार से ट्रांसफर कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। आपके मन में ना कहीं एक और कंफ्यूजन होगा कि भाई डेल्टा एक्सचेंज पर जो हमारा फंड रखा हुआ है, क्या जैसे ही हम डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ट्रांसफर करेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर, क्या वो फंड भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर आप और अधिक सीखना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला स्टेप है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करना है। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस पर। जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करेंगे कुछ इस प्रकार का फर्स्ट लुक आपको देखने के लिए मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट का। आपको यहाँ पर राइट साइड में लॉग इन एंड साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ साइन अप पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक मैसेज स्टार्टिंग में ही देखने के लिए मिल जाएगा कि क्या आप पहले से डेल्टा एक्सचेंज के यूजर हैं। अगर आप साइन अप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप सेम ईमेल आईडी को यूज कर लीजिए ताकि आपको KYC वापस से ना करनी पड़े। फिलहाल जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय सिर्फ यही फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अगर डेल्टा एक्सचेंज का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यूज करते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अकाउंट बनाते समय तो आपको KYC नहीं करनी पड़ेगी। सेम अकाउंट से आपको जो KYC है वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो फंड है ना वो सेपरेट रहेगा बिल्कुल। डेल्टा एक्सचेंज का फंड आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप KYC का फायदा देखना चाहते हैं तो सेम ईमेल आईडी को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक नया ईमेल आईडी ही यूज कर लीजिए क्योंकि KYC को इंपोर्ट करने में मैंने एरर फेस किए हैं। अब मान लीजिए आप एकदम फ्रेश अकाउंट बनाना चाहते हैं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर, सो अकाउंट बनाने के लिए कुछ ये आसान से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अकाउंट बनाने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की वेबसाइट का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही साइन अप का ऑप्शन मिलेगा। आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जिसका फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। अब आपको कुछ बेसिक बातें उनका ध्यान रखना है। अगर आप पहले से डेल्टा एक्सचेंज को यूज करते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का पहले से एक और एक्सचेंज है जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज, वो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज नहीं है, आपको ध्यान रखना है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ये सेपरेट अलग से बनाया गया है जो कि इंडियन यूजर्स के लिए है और जो कि FIU रजिस्टर है। सो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज को यूज करते हैं पहले से, सो आपका जो भी डेल्टा एक्सचेंज का ईमेल आईडी है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पुराना अकाउंट है ना वो ही आपका मर्ज हो जाएगा। आप बिना KYC के झंझट के यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं था तो फिर आपको वो ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाना है जो कि आप फिलहाल रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। पासवर्ड आप कुछ इस प्रकार से बनाएंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको कैपिटल वर्ड यूज करना है, फिर स्मॉल, फिर अल्फाबेट, उसके बाद में मैथमेटिक्स के वर्ड आपको यूज करने हैं। उसके बाद में आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपने फिलहाल जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई है उस पर आपको OTP भेजा जाएगा। इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से। अगर आपको ईमेल नहीं देखने के लिए मिलता है तो आप स्पैम फोल्डर को चेक करेंगे या प्रमोशंस का जो फोल्डर है उसको चेक करेंगे। जो भी आपको OTP मिलता है वो OTP आप प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर। अब आपको अपनी KYC कंप्लीट करनी है। सो KYC को कंप्लीट करने के लिए ऊपर आपको यूजर के लोगो पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका ईमेल आईडी और यूजर आईडी दिखाई देगा, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा। अब आपके पास ना 2 ऑप्शन है, एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर आप कर रहे हैं या फिर एज ए इंस्टीट्यूशन। सो अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप इंस्टीट्यूशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब अगर आपकी कोई कंपनी नहीं है, आप खुद ही ट्रेड करते हैं, सो इंडिविजुअल वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट रहने देना है। KYC करने के लिए आपको एक मोबाइल नंबर की जरूरत होगी, उसको आपको वेरीफाई करना है। आपको आपका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए और आपको अपना खुद जो सेल्फी है वो कैप्चर करना है। जब आप रेडी हैं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए सो आप यहाँ वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में वेरीफाई
वेरीफाई फोन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके द्वारा जो भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवाए गए हैं उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। जो भी ओटीपी आपको मिलता है वो ओटीपी आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद में सबमिट कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है कंटिन्यू विद आईडी वेरिफिकेशन। जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपसे बोला जाएगा कि आपको अपने एक सेल्फी कैप्चर करना है। जब आप अपना सेल्फी कैप्चर कर रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में आपके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपने मास्क लगा रखा है या आपने चश्मा लगा रखा है तो आप उसको भी हटाएंगे। जब आप रेडी हैं फोटो लेने के लिए उसके बाद में आपको प्रोसीड टू कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे कैमरे का एक्सेस मांगा जाएगा सो आप अलाउ करेंगे। उसके बाद में कैमरा आपका ओपन हो जाएगा और आपको अगर ग्रीन दिखाई दे रहा है इसका मतलब आप अपना फोटो ले सकते हैं, और अगर आपको रेड दिखाई दे रहा है इसका मतलब आप फोटो ना लें। आप मेक श्योर करें कि सिर्फ आपका फेस डिटेक्ट हो यहाँ पर। जब आप अपना फोटो लेने के लिए रेडी हैं सो यहाँ कैमरे के बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो फोटो है वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर भेजा जाएगा जहां पर आपको बोला जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड का जो फ्रंट फोटो है वो अपलोड कीजिए। अपलोड करने के 2 ऑप्शन होंगे। आप डायरेक्टली यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं फोटो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिवाइस। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना जो फोटो है सिंपली वो अपने गैलरी से या फिर आपने जहां पे भी रख रखा है वहां से आप सेलेक्ट करें। अब मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। मुझे अपना पैन कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेक श्योर करें कि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाई दे, बैकग्राउंड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखना चाहिए। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आप ऊपर डन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है सिंपली वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका पैन कार्ड अपलोड हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका जो आधार कार्ड है उसके साथ में मोबाइल नंबर लिंक है। अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो डिजी लॉकर है ना उसके माध्यम से अपना केवाईसी कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आपके आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर को यूज करके केवाईसी नहीं करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑप्शन को मैं चयन नहीं करूंगा। मैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा कि भाई मेरा जो मोबाइल नंबर है वो लिंक नहीं है आधार कार्ड के साथ में। फिर आपको आपका जो आधार कार्ड है ना वो खुद से अपलोड करना होगा। सो सबसे पहले फ्रंट जो फोटो है वो आपको अपलोड करना है। सो आप फोटो ले भी सकते हैं और गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिवाइस पर क्लिक करूंगा। जहां पर भी मेरा आधार कार्ड का फ्रंट पेज है उसको सेलेक्ट करूंगा। अगेन यहाँ डन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में आपको बैक पेज को अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। सो मैं यहाँ पर अपना जो बैक पेज है सिंपली आधार कार्ड का वो सिलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पर डन पर क्लिक करूंगा। सो मेरा जो बैक पेज है वो भी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं और यहाँ पर मुझे लिखा हुआ मिल रहा है केवाईसी वेरिफिकेशन अप्रूव्ड, और ये पॉपअप 5 to 10 सेकंड में हट जाएगा। एंड आप देखेंगे यहाँ पर मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड हो चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। अब मैं यहाँ पर जो डेली है वो अनलिमिटेड विड्रॉल कर सकता हूँ और अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकता हूँ। अब अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है और अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का मोबाइल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर के माध्यम से। बट अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर फिलहाल ये एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं है, बट बहुत जल्दी ही iOS के लिए भी अवेलेबल होगा। सो आप प्ले स्टोर के माध्यम से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको फर्स्ट लुक देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं तो ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी था और जो भी पासवर्ड है वो यहाँ प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में हो सकता है कि आपको कुछ इस प्रकार से कैप्चा दिखाई दे। सो यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मेरे यहाँ मोटरसाइकिल लिखा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर मुझे मोटरसाइकिल को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पर स्टेयर्स लिखा हुआ है सो मुझे यहाँ सीढ़ियों को सेलेक्ट करना है एंड जस्ट मैं वेरीफाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरा जो कैप्चा है वो वेरीफाई हो जाएगा एंड जो भी मेरी ईमेल आईडी फिलहाल मैंने लिंक कर रखी है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के साथ में उस पर मुझे ओटीपी भेजा जाएगा। सो आपकी जो भी ईमेल है उस पर आपको ओटीपी मिलेगा। जो भी आपको ओटीपी मिलता है वो ओटीपी आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। सो मुझे जो भी ओटीपी मिला है वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद में आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा एंड फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। अब समझते हैं कि किस प्रकार से आप एक नया बैंक अकाउंट ऐड करेंगे पहली बार। अब सबसे पहला स्टेप है बैंक अकाउंट को लिंक करने का। आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर ही बैंक को ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, बट फॉर एग्जांपल आपको नहीं मिलता है। ऊपर आपको यूजर का लोगो देखने के लिए मिलेगा, जस्ट आप यूजर के लोगो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर जो भी बैंक अकाउंट लिंक करना चाहते हैं वो कोई भी डिजिटल पेमेंट्स बैंक नहीं होनी चाहिए, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गए या फिर जियो हो गए या फिर आप बोल सकते हैं एयरटेल मनी का हो गया। सो ये बैंक्स आपको ऐड नहीं करने हैं। आपको जो फिजिकली ब्रांच में आप ओपन करवाते हैं या डिजिटली भी करवाते हो, लेकिन जिन बैंक की शाखा है सिर्फ वो ही बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है और आपको वो ही बैंक अकाउंट ऐड करना है जिसका आपके
पास इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग हो, अब आप जिस भी बैंक को लिंक करना चाहते हैं उस बैंक का आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद में IFSC कोड, अकाउंट नंबर आपको आपके पासबुक पर ही मिल जाएंगे। जब आप ये दोनों डिटेल प्रोवाइड करवा देते हैं उसके बाद में ऐड बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको OTP भेजा जाएगा। सो आपको आपका जो ईमेल है सिंपली वो चेक करना है। ईमेल पर आपको जो भी कोड मिलता है वो कोड आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। सो मुझे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो कोड है सिंपली वो मिला है। मैंने यहाँ पर अपना जो OTP है वो प्रोवाइड करवा दिया। उसके बाद में सबमिट OTP पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरे बैंक अकाउंट में ₹1 भेज के चेक किया जाएगा कि ये बैंक अकाउंट मेरा ही है या फिर नहीं, क्योंकि अगर KYC का जो नाम है वो वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर ये बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा। फिलहाल मेरे बैंक अकाउंट में मुझे ₹1 रिसीव हो चुका है और यहाँ पर मेरा जो बैंक अकाउंट है वो भी ऐड हो चुका है। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, KYC वेरीफाई कर सकते हैं और बैंक अकाउंट को भी लिंक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टेप को फॉलो करने में कोई भी एरर आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।